जोड़ रहा हूँ। सायाना वंश गाथा एक विस्तृत और आकर्षक गाथा लेखक अपील चौहान रवाल्टा कहते हैं कि हर गांव की मिट्टी में एक कहानी दबी होती है, एक ऐसा इतिहास जो केवल लोकगीतों और जनश्रुतियों में जीवित रहता है। रवाई घाटी के लोगों की आंखों में उनके पुरखों की 5 पीढ़ियों की गाथाएं आज भी चमकती हैं, जो ये साबित करती हैं कि यहाँ का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों की सांसों में बसता है। अध्याय 1 कोटी मनपा की मिट्टी से उपजा शौर्य। सन 1518 टेरी की रियासत में एक अनकही कहानी आकार ले रही थी। उपगढ़ के वीर योद्धा कफ्फू चौहान के पुत्र कपूर चौहान को गढ़ सेवक सरदार रूपचंद ने गुप्त रूप से रवाई घाटी के कराल क्षेत्र में शरण दी। यहीं पर कपूर चौहान का प्रेम गढ़ सेवक की बेटी से परवान चढ़ा और उनके मिलन से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, छाम चौहान। छाम की गाथा एक साधारण जन्म से बहुत आगे थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक आदिवासी से जमीन लेने का तरीका बताया। उस आदिवासी से मांगे गए बकरी की ऊन के एक छोटे से टुकड़े को छाम ने अपनी कताई कला से एक अंतहीन रस्सी में बदल दिया। उस रस्सी से उसने न सिर्फ आदिवासी के पूरे भूभाग को नापा बल्कि अपनी चतुराई से उसे अपने अधीन कर लिया। यह कोई साधारण छल नहीं बल्कि एक भविष्य के नेता की दूरदृष्टि थी। इसी घटना के बाद 1530-1535 के बीच छाम और उसके साहसी साथियों ने घने जंगलों को चीरकर एक उपजाऊ भूमि तैयार की, जहां स्थायी जीवन की नींव रखी गई। अध्याय 2 पट्टियों का राजनैतिक दांव पेंच। रवाई घाटी का इतिहास केवल साहस की कहानियों तक सीमित नहीं था बल्कि यह राजनैतिक दांव पेंचों का भी गवाह था। महाराजाओं ने इस क्षेत्र को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में ढालने का निर्णय लिया। महाराजा कीर्ति शाह के शासनकाल 1892-1913 में रवाई और कडाकोट क्षेत्र को 23 पट्टियों में विभाजित कर दिया गया। लेकिन इस कहानी में एक रोचक मोड़ तब आया जब महाराजा नरेंद्र शाह के समय बनाल कोटी के थोकदार रणजोर सिंह ने मनपा के लोगों को ढंगी या ठगी कहना शुरू कर दिया। वे कहते थे कि इन लोगों ने इतनी चालाकी से जमीन पर कब्जा किया है कि वे राजा से भी बड़े धोखेबाज हैं। महाराजा नरेंद्र शाह को यह उपाधि इतनी भा गई कि 1924 में उन्होंने मनपा पट्टी का नाम बदलकर ठकराल रख दिया। अध्याय 3 गुसाई सिंह से 4 स्तंभों की गाथा। सन 1685 में गुसाई सिंह चौहान का जन्म हुआ, जो अपने न्याय और ईश्वर भक्ति के लिए विख्यात हुए। उन्होंने अपने वंश को 2 मजबूत शाखाओं में विभाजित किया, रणजोर सिंह और करमचंद सिंह। करमचंद सिंह ने वंश वृक्ष को 3 और शाखाओं में फैलाया, बालम सिंह, भोपाल सिंह और सौकार सिंह। ये गाथा बालम सिंह के पुत्रों पर केंद्रित है, जिनके जीवन ने वंश के इतिहास को गौरवशाली बनाया। विजेंद्र सिंह के 4 स्तंभ। बलवीर सिंह जंगल के राजा, अपने बलशाली शरीर और अडिग स्वभाव के कारण बलवीर सिंह, मोड़ और नेताजी के नाम से जाने जाते थे। वे इतने निडर थे कि अकेले ही वन विभाग के अधिकारियों का सामना कर गांव वालों की रक्षा करते थे। उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता के कारण उन्हें कई वर्षों तक गांव के पंच का सम्मान मिला। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन 2010 में अपने बेटे को खोने के बाद भी उनका मनोबल नहीं टूटा। लोग उन्हें आज भी जंगल का राजा कहकर याद करते हैं। जयवीर सिंह कलम का धनी। जहां बलवीर सिंह ने बाहुबल का रास्ता चुना, वहीं उनके भाई जयवीर सिंह ने शिक्षा को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से पटवारी, तहसीलदार और अंततः वरिष्ठ चकबंदी अधिकारी का पद प्राप्त किया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची वीरता केवल तलवार में नहीं बल्कि कलम में भी होती है। जनबीर सिंह लोगों का वीर। जनबीर सिंह का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग स्वतः ही उनकी ओर खींचे चले आते थे। उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। शरबीर सिंह बाण की तरह तेज। चौथे भाई शरबीर सिंह का स्वभाव बाण की तरह तेज, ओजस्वी और चंचल था। वे हर काम में कुशल थे, लेकिन धैर्य की कमी के कारण कभी-कभी चूक जाते थे। फिर भी उनका सम्मान और रौब पूरे क्षेत्र में कायम था। उज्जवल सिंह की गौरवशाली संतानें। बालम सिंह के दूसरे पुत्र उज्जवल सिंह भी अपने वंश का गौरव थे। उनकी शिक्षा और बुद्धि की मिसाल दी जाती थी। उनकी 3 संतानों ने अपने अपने क्षेत्र में परिवार का नाम रोशन किया। शैलेंद्र सिंह वे एक कर्मठ और मेहनती व्यक्ति थे, जिनका पूरा जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित था। उनका स्वभाव इतना सरल और आदर्शवादी था कि लोग उनका सम्मान करते थे। उनके जीवन का सिद्धांत था, मेहनत में ही सुख है, और उन्होंने इसे जीकर दिखाया। प्रवीण सिंह अपनी प्रवीणता, राजनीतिक कुशलता और हास्य के कारण इन्हें लाला या सिल्डी लाल के नाम से जाना जाता था। वे गांव की राजनीति में कुशल खिलाड़ी थे और अपनी बातों से सबका मन मोह लेते थे। प्रदीप सिंह वे एक शांत और मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे। अध्याय 4 वंश की अन्य शाखाएं और वर्तमान विरासत। ये गाथा भोपाल सिंह और सौकार सिंह की शाखाओं को भी उजागर करती है। भोपाल सिंह के वंशज जैसे जयदेव सिंह मंत्री ने शिक्षा और सामाजिक कार्यों में नाम कमाया।
वहीं सौकार सिंह के वंशजों में बलेंद्र सिंह और मनवीर सिंह ने पुलिस सेवा में जाकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। सौकार सिंह की संतानें त्याग और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल सौकार सिंह के वंशजों ने परिवार में एक नई मिसाल कायम की। उनके पुत्र केंद्र सिंह के वंशज आज भी अपने त्याग और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। बलेंद्र सिंह पुलिस सेवा में कार्यरत बलेंद्र सिंह ने परिवार की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा। अपने भाइयों में सबसे बड़े होने के नाते उन्होंने त्याग और समर्पण की भावना से परिवार को संभाला। समाज में सच्चाई और सबको साथ लेकर चलने की उनकी कोशिशें हमेशा जारी रहीं, भले ही इसके लिए उन्हें लोगों के रोष और गुस्से का सामना करना पड़ा। उनकी धार्मिकता और परंपराओं के प्रति उनका अडिग विश्वास उनके मनोबल को टूटने नहीं देता। हलेंद्र सिंह उनका स्वभाव शांत है और वे अपने परिवार के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं। लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले हलेंद्र सिंह ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को चुपचाप और पूरी निष्ठा से निभाया। मनवीर सिंह पुलिस विभाग में सेवारत मनवीर सिंह अपनी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के लिए जाने जाते हैं। अध्याय 5 आज का सायाना वंश आज का सायाना भंगन्याण वंश अपने पुरखों से मिली शक्ति और संस्कारों के बल पर देश के हर कोने में अपनी पहचान बना रहा है। इस परिवार के सदस्य सेना में अधिकारी, प्रशासनिक सेवाओं में अफसर और शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक बनकर अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये गाथा सिर्फ एक परिवार का इतिहास नहीं, बल्कि साहस, न्याय और संघर्ष की एक ऐसी अमर कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।